हाँ भाई लाडलो, सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? देखो, फिलहाल कुछ दिनों से हम थोड़े से अलग काम में बिजी थे, तो बहुत से बालकों के कमेंट और मैसेजेस आ रखे थे कि सर टी आर्मी भर्ती के बारे में बहुत नोटिफिकेशन घूम रहे हैं। क्या सर सच में जुलाई में भर्ती आने वाली है? और बहुत से बालक एक डाउट और बार बार पूछ रहे हैं, सर ARO जेडआरओ से इस बार भर्ती कराई जाएगी, क्या ये सच है? मेरे साथ जितने बालक विश्वास के साथ जुड़े हैं उनको एक ही विश्वास है कि सर आपका वीडियो कब आएगा, जब तक आपका नहीं आएगा हमें क्लियर नहीं होगा। जो नए बालक जुड़े हैं उनको तो खैर मैं बता देता हूं, लेकिन जो पुराने बालक जुड़े हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिलती है किस हिसाब की मिलती है। पिछली बार भी भर्ती को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी और बहुत सारे कुछ हुए थे, लेकिन इस बार कहानी अलग है। तो मैंने पिछली बार के जो बालक नए जुड़े, एक बार जाके चैनल पे पिछली बार के वीडियो देख लेना, किस हिसाब से मैंने जो चीजें बताई थी वही रही। और इस बार भी आपको जो है हमेशा शुरुआत से ही सही गाइड करके चलेंगे और आप सिलेक्शन के करीब रहोगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, गाइडेंस आपको हम देंगे, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले तो आपका एक डाउट मैं क्लियर कर दूं कि वैसे दोनों बातें क्लियर करेंगे, भर्ती कब आएगी और ARO जेडआरओ वाली, ठीक है? सबसे पहले जो साथी लग गए उनको बधाइयां, और जो थोड़े बहुत नंबर से रह गए बधाई के पात्र वो भी हैं, लेकिन लाडलो जोश जुनून रखना फिर से खड़ा होकर मैदान में उतरने का, ठीक है? और वर्दी पाके आप लोग लौटोगे, एक दिन वर्दी पाके लौटोगे, ठीक है? मैं मतलब ये मेरा दावा है आप लोगों के साथ में कि अगर आप हारने से मतलब मन से नहीं हारते हैं, हारने के बाद फिर से खड़े होते हैं, फिर से मैदान में उतरते हैं ना, तो आप वर्दी हासिल करके रहोगे लाडलो, ठीक है? सबसे पहले आपका ये एक चीज जो डाउट बालकों का रहता है, सर इतने नोटिफिकेशन घूम रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आते कहां से हैं, कौन लेके आता है, क्या है इसकी कहानी, ये चीज मैं शॉर्ट में समझा देता हूं आपको। देखो, इसमें सभी लोग गलत नहीं है, कुछ लोग फेक हैं तो कुछ लोग सही भी हैं। अब सही कौन है? जो मेरे साथी सेना से जुड़े हुए हैं, ठीक है? इसमें कुछ मेरे साथी एक्स सर्विसमैन भी हैं, ठीक है, जो सही बातें बताते हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिलती है और वो सही चीजें आपको बताते हैं। हालांकि उनमें बाद में अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो कुछ चीजें सही बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फेक बैठे हुए हैं जिनको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। और कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे साथी, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड है या फिर सेना से जुड़े हुए साथी हैं, वो क्या है, सही चीजें आपको बताएंगे। उनकी यार कोई एकेडमी वगैरह नहीं चल रही है ना, उनको कोई आपसे कोर्स वगैरह बेचने हैं, वो तो सही चीजें बताते हैं। लेकिन उसमें अमेंडमेंट किस बेस पे होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कुछ लोग फेक है, जैसे नोटिफिकेशन है यार, मैं भी चाहूंगा तो A4 साइज पेपर पे या लीगल पे एक प्रिंट मार के आपको दे दूंगा, ठीक है, हो गया नोटिफिकेशन वायरल। लेकिन आजकल तो AI का जमाना है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा AI को बोलो फलानी चीज 4 अक्षर लिखो, ये अक्षर मुझे लीगल पेपर पे A4 साइज पेपर पे छाप के दे दो और आप जो है डाल दो, उसको हो गया। तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस, मतलब ज्यादा मतलब परेशान नहीं होना यार, इन चीजों को ध्यान में रखें, ठीक है? सीधा पॉइंट की बात, पहले तो ARO जेडआरओ का क्लियर कर दूं आपका। आर्मी की जो रेगुलर आर्मी की भर्तियां होती हैं, अभी अग्निवीर के अंडर में, और कुछ स्टेट जो है परमानेंट है, तो उनको जो है आर्मी ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट से उनके नोटिफिकेशन आते हैं, पहले एग्जाम होता है, वो प्रोसेस है। टी आर्मी का प्रोसेस अलग है लाडलो, ठीक है? पिछली बार भी हलचल हुई थी इसके बारे में, ऑफिशियल साइट पे ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे भी टीए करके ऑप्शन दे दिया था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया था, ठीक है? हलचल अभी भी चल रही है, क्योंकि बहुत से इस पे ऑब्जेक्शन रहते हैं कि टी आर्मी में ये धांधली होती है, ये होता है, वो होता है। तो उन चीजों को देखिए, ये चीजें की जा रही है, लेकिन इस साल की भर्ती में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसे पिछली बार हुई थी। इस बार भी भर्ती ऐसी होनी है। ARO जेडआरओ से वैकेंसी, ARO जेडआरओ टीए की भर्ती नहीं करा सकता, टीए अलग चीज है, ठीक है? जोन वाइज इनके भर्ती के रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इनके भर्ती सेंटर अलग अलग है, कार्यालय अलग है इनके, और जो जेडआरओ की वैकेंसी उनका सिस्टम अलग है, तो वो इनको नहीं करा सकते। रही बात पहले एग्जाम होने की, तो टीए में पहले एग्जाम पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है यार, 42 साल तक की एज के बालक इसके अंदर जाते हैं, ठीक है? तो इसमें भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि इसमें अगर पहले एग्जाम करा देंगे ना, तो इतने ज्यादा फॉर्म, रिकॉर्ड टूट जाएगा इंडिया का। इंडिया में जितनी वैकेंसी आई है ना आज तक की, उन सब में सबसे ज्यादा फॉर्म टीए के अंदर भरे जाएंगे अगर पहले एग्जाम हो गया और फॉर्म भरे जाने लगे तो। इसलिए इसको रैली के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, और इस हिसाब से नहीं निकाला जाता। प्रैक्टिकली इस चीज को एक बार सोच के चलिए, पहले एग्जाम हुआ तो हर बालक उतरेगा इसके अंदर, जो एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहा होगा, दिल्ली पुलिस की, या किसी भी आप पैरा मिलिट्री की ले लो, मिलिट्री की ले लो, पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी तैयारी, वो तो सभी बालक उतर जाएंगे इसके अंदर। और जिसकी एज 42 साल है, पढ़ने में ठीक ठाक था, वो भी कोशिश करेगा इसके अंदर आने की। तो इसमें ये चीज थोड़ी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिकली आप इसको सोच के देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर ऐसा होगा, कुछ अपडेट होगा, तो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे सारी चीजें पहले से मिल जाएंगी, तो उसका वेट करना है। फालतू चीजों पे ध्यान ना देके ऑफिशियल चीजों पे ध्यान देना। अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं से निकलता है और साइट वगैरह पे बाद में आता है, तो हम आपको क्लियर करके देंगे कि ये रियल है, ठीक है? अभी तक ऐसा कोई रियल नोटिफिकेशन कहीं से आउट हुआ नहीं है। हाँ, भर्ती का जो है ना,
जुलाई में होने वाला। ये क्या है, हलचल शुरू हो जाती है। मैंने बताया कुछ साथी सही हैं इसके अंदर, तो वो जो बता रहे हैं ऐसे क्या, पिछली बार भी शुरू हो गया था, लेकिन जैसे किसी यूनिट में हलचल हुई कि भाई भर्ती उस टाइम करानी है ना, फिर बाद में और पूरे चारों जोन के अलग अलग सेंटर पे अलग अलग यूनिट डिटेल होगी, कहाँ क्या भर्ती होगी, फिर सबका देखा जाएगा भाई तुम कब फ्री हो, कहाँ अलग अलग डिटेलमेंट ली जाएगी, कौन कहाँ पे किस टाइम फ्री है, कब भर्ती कराना पॉसिबल है, वो खिसकते खिसकते वहीं पे उसी टाइम पे चली जाती है। ठीक है, जुलाई में यार एक पॉसिबिलिटी आप ये देख के चलिए, ये जो भर्ती अभी हुई है इसकी मई तक जो है ज्वाइनिंग दी जा रही है और जुलाई में भर्ती करा देंगे। आप खुद प्रैक्टिकली सोच के चलो इस चीज को, मतलब थोड़ी देर ये जो नोटिफिकेशन है इनको डाल दो साइड में और खुद प्रैक्टिकली सोचो क्या ये पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जुलाई का अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हाँ, मैंने बोला पिछली बार भी जैसे होता था, पिछली बार तो यार ऐसे ऐसे लोग थे फरवरी से शुरू कर दिए थे भर्ती कराना। ठीक है, वो फिर फरवरी से मई, चलते चलते मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक गए धीरे धीरे, फिर जब तक हकीकत पूछो ना, जो ये फेक नोटिफिकेशन वायरल कर रहे हैं ना, इनके पास जो अभी ये भर्ती हुई है पिछली, इसका भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा इनके पास में ओरिजिनल। तो इतने फेक चीजों में घुस चुके हैं ये। ठीक है, तो सीधा पॉइंट की बात, जेड आर का क्लियर हो चुका। नेक्स्ट आने वाली भर्ती का अक्टूबर नवंबर में क्लियर है, उस टाइम आएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, पहले आने का कुछ अपडेट ऑफिशियल मिलता है, तो हम आपको जरूर बताएंगे। हाँ, जो कुछ मतलब अच्छे लोग जो बैठे हुए हैं, जो सही चीजें बताते हैं आप लोगों को, उनको कहीं ना कहीं से अच्छी सही इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जहां भी हलचल हुई, थोड़ी बहुत पता चला कि भाई जुलाई में भर्ती कराने के आसार हैं, फिर वहां से जो है ये चीजें धीरे धीरे पूरा जब क्लियर होता है, तो होते होते धीरे धीरे खिसकते हुए वो वहीं पे जाके पहुंचती है। भर्ती का जो प्रोसीजर है, जो सारी चीजें हैं, उसी टाइम पे आपकी जाके घटेंगी। ठीक है, तो आप हल्का फुल्का, जैसे मैंने बताया, महीने 2 महीने का आगे पीछे हो जाता है, ये पॉसिबल है भर्ती प्रोसेस के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने का वो दे दिया जाए, फिर साल में 2 भर्ती करा दी जाए। अगर ऐसा भी हुआ तो सबसे पहले सेना आपको अवगत करा देगी न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर ऑफिशियल साइट वगैरह के। और ये पिछली भर्ती का तो आपने देखा किसी ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन डाले भी नहीं थे, एम्प्लॉय न्यूज़पेपर के अंदर ही जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। तो ये सारी चीजें आपको पहले से बता दी जाएंगी कि भाई साल में या 6 महीने में भर्ती आएगी, तो टाइम से आपको पता लग जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, देखो एग्जाम की तैयारी खींचो, क्योंकि मैक्सिमम कितने बालकों ने रनिंग करी इस बार, कम बालकों ने नहीं की, बहुत बालकों ने, लेकिन फाइनल मेरिट में छठे की नहीं छठे। ठीक है, तो वैकेंसी जितनी है लगेंगे तो उतने ही। अब आप पे डिपेंड करता है, आप जो वैकेंसी है उसमें जो लग रहे हैं उनकी लिस्ट में जाना चाहते हैं या जो रह जा रहे हैं उनकी के अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत से बालक ये मिथ्या में है कि इसमें जैक जुगाड़ लगता है, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने खुद देखा है, मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं सबसे मिल पाता, है ना, लेकिन एक साथी का तो मैंने वीडियो भी डाला था। इतने साथी लगे अपनी मेहनत के दम पे, और जो मेरे से पूछते थे सर हमारे पास भी फोन आ रहे हैं, हम कहीं फंसते, भाई कहीं नहीं फंसना, अपनी मेहनत से लगोगे और वो लगे हैं, तो आप लोग अपनी मेहनत करो। अभी से एग्जाम में छट रहे हो आप लोग ना, एग्जाम की तैयारी जा रहे हो। जो बालक एक्सीलेंट नहीं मार पा रहा है ना, वो थोड़ी अपनी रनिंग को भी तेज करो भाई। ठीक है, लेकिन एक्सीलेंट वाला जो रनिंग प्लान है ना, वो आप अभी से फॉलो नहीं करना। नॉर्मल वर्कआउट जारी रखो, जब पता लग जाएगा भर्ती है, आपको आराम से महीने 1.5 महीने 2 महीने पहले पता लग जाता है, तो आराम से आप तैयारी करें। कुछ कुछ बालकों को तो 3-3 महीने का समय मिल जाता है, तो यार उस महीने में तो आराम से बालक जो है सुपर एक्सीलेंट मार सकता है। जिस हिसाब से मैंने प्लान डाले हैं ना ग्राउंड से, आप फॉलो करके देखो, आराम से आप रनिंग निकालोगे। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं रखना आने वाली भर्ती को लेके। हमेशा हम बैठे हुए हैं आपको ऑफिशियल अपडेट देने के लिए कि भर्ती कब आने वाली है। ठीक है, और जेड आर वाले जितने कंफ्यूजन है सबको जो है क्लियर कर लीजिए। ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, ऑफिशियल अपडेट मिलेगा तो हम आपको अवगत करा देंगे। ठीक है लाडलो, जय हिंद, राम राम, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त अपडेट के साथ